चौथी बार का उम्मीदवार होने के नाते दीदी लोगों से जोड़ी पसार कर निवेदन किया कि आप मुझे वोट दें। इस तरह से तो बलबीर सिंह वाल्मीकि को एक तरफा जिताएंगे। लट नीम के हाथ में छोड़ते हैं। अच्छा लट घोंसले। बलबीर भाई, बड़ी आज विशाल रैली थी और आपने झोली पसार कर भूपेंद्र हुड्डा के लिए वोट मांगे, ये मुझे समझ नहीं आया। मेरा मानना ये है, हरियाणा के अंदर लहर है। हरियाणा की 36 बिरादरी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और मुझे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष ने और दीपेंद्र जी ने मुझे चौथी बार गरीब के बेटे को जो कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया, तो मेरा एक धर्म बनता है, मेरी इच्छा है, मेरी सोच है कि किसी भी सूरत में हल्का इसराने से एमएलए बनना चाहिए। इसलिए मैंने लोगों से चौथी बार का उम्मीदवार होने के नाते दीदी लोगों से जोड़ी पसार कर निवेदन किया कि आप मुझे वोट दें, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 36 बिरादरी का भला करने वाले नेता को मुख्यमंत्री बनाना है। मैं चाहता हूं कि किसी तरह से भी चूक नहीं रह जाए। ये विधानसभा इसराना से यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी जीते, एमएलए बने और सीधा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जोड़ी में जाए, मुख्यमंत्री बने। आज भीड़ देख के आप बड़े गदगद हो रहे थे, आपको लगता है कि सरकार आ रही है? मैं भीड़ को देखते हुए बड़ा खुश हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद को देखते हुए बड़ा खुश हूँ। हल्का इसराने की 36 बिरादरी ने, सम्मानित मतदाताओं ने जो आज इतनी भारी भीड़ में यहाँ पहुंचकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा दिया और मुझको भी यहाँ हल्का से एमएलए बनाने का जो लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं हल्का इसराना की 36 बिरादरी का, सभी मतदाताओं का आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सारिका न्यूज, मैं सारिका। प्रदेश में जो 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, 6 दिन बाकी हैं। इन 6 दिनों के बीच में पार्टी के बड़े नेताओं ने धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। एक दूसरे पर चुन कर वार कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। अपनी नीतियों को लेकर जनता के बीच में जिस तरह के भाषण देख रही हूँ, मैं तमाम नेताओं के जिनके भाषण देखती हूँ, उनका विश्लेषण भी होना चाहिए कि जो वो जनता में किस तरह का मैसेज छोड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, जो सीधे सीधे जनता के दिल पर जाकर लगती है। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासनकाल में जो उनकी नीतियों को लेकर क्या सोचते हैं और कांग्रेस क्या करेगी अगर सत्ता में आई तो, आज इसको लेकर भूपेंद्र हुड्डा जो प्रतिपक्ष के नेता है, इसराना है, सुरक्षित सीट है, बलबीर वाल्मीकि को यहाँ चौथी बार मैदान में उतारा है। मैं देख रही थी कि इस बार जो लोगों की बात है वो एक तरह से आर पार के मूड में लड़ाई आ गई है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में हैट्रिक लगाना चाहती, लेकिन लोग क्या कहते हैं, बाबूजी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बड़ी आर पार का मूड हो गया है हरियाणा में, 2 बड़े राजनीतिक दल में, क्या लगता है आप इस बार क्या होने वाला? कांग्रेस सही थी। पक्का? कारण क्या है जो कांग्रेस को जिता रहे हैं? जो अभी हमारी पूछे नहीं ग्रीना को कांग्रेस पूछ का मतलब थोड़ा जाटों में ये होता भी चौधरी हम थे, हमारी चौधरी यही। हाँ, मतलब लगता है इनको कि भाई पूछ नहीं हुई। एक बाबूजी और है, बाबूजी राजनीतिक लड़ाई सड़कों पे तो होती है, मुद्दों को लेकर होती है, इस बार ऐसा लगता है जनता आर पार करने के मूड। बिल्कुल बिल्कुल। क्या माहौल तो आपने ये जो जनसलाब आज इसराना की मंडी में देखा, इस जनसलाब को देखकर तो जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनने अपना खर्चा आगे करना बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो आज जनसलाब देखे दुनिया ने, आज इसराना की बहादुर जनता ने आज फैसला कर लिया है कि इसराना से बलबीर सिंह वाल्मीकि को एक तरफा जिताएंगे। बिल्कुल। जब बलबीर वाल्मीकि की टिकट की बात आई थी, मैं दिल्ली देखती थी, रोज इनकी टिकट को कटवाने जाते थे, लेकिन आज मैंने एक खास बात देखी, जितने भी टिकटार्थी थे सारे आज एक स्टेज पे। क्या मैसेज है इस बार, क्या संदेश है? ये नरम भी है, काम करने वाला है, विकास पुरुष का होता है इसमें। तो सारे जो है ना वो तो कटवाने वाले तो ये तो सारे चलते ही रहते हैं, एक दूसरे की से टांग खींचते हैं, लेकिन ये सबसे बहुत टॉप में बहुत कार्य करता है, कर्मठ कार्य करता है। तो ये जो है ना तो हल्के का विकास कराने वाला है, इसीलिए इसको टिकट दिया है। तो महावीर नंबरदार हैं। नंबरदार साहब, अभी आपके बारे में एक बात कह रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा के आप अच्छे खासे दोस्त हैं, मैं जानती हूँ आपको, आप मुझे नहीं जानते होंगे शायद,
हो गया। हाँ हाँ ठीक है। मैं ये कह रही थी कि भूपेंद्र हुड्डा ने एक बात कही, बलबीर ने कही कि जो वोट इसको जाएंगी वो मेरे को जाएगी। इस बार सीधा भूपेंद्र हुड्डा डायरेक्ट वोटरों से कह रहे हैं भाई ये वोट मुझे जाएंगे, इसका मतलब क्या है? उनको पता है कि पब्लिक ने हमारे से बहुत प्यार है हुड्डा साहब से। ये आज हरियाणा की जो पब्लिक है वो हुड्डा साहब को चाहती है, जिसको भी वो कैंडिडेट बनाते हैं उसी को लोग वोट देते हैं। तो एक बात और है, इस बार पिछली बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था अब की बार 75 पार, वो 40 पर आकर रुक गए। इस बार कोई नहीं कहता अब की बार 70 पार 60 पार। डर लगने लगा है नेताओं को इस बात का? भाजपा डर रही है। लोकसभा में कह 400 पार 240 पर रुक गए। उन नहीं आएगा इन्होंने गदर मचा रखा है। यहाँ डॉक्टरी ने पीटे, मास्टरी ने पीटे, जब सब पीटे जी कौन वोट देगा? पहलवानों को ये पीटते हैं, वकीलों को ये पीटते हैं, किसानों को ये पीटते हैं, ये छोड़ते ही नहीं किसी को। अच्छा, किसानों को लेकर तो भूपेंद्र हुड्डा बिल्कुल एक एक चुन कर वार करते हैं कि भाई महंगाई लागत ज्यादा बढ़ गई है। गरीब आदमी को अब भी ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में हम ज्यादा सुरक्षित हैं। किसानों को लेकर नहीं कर रहे, वो 36 बिरादरी को लेकर कर रहे हैं, अकेले किसानों को नहीं लेकर कर रहे। वो किसान को मजदूर को सब आज तक कभी भी कांग्रेस की वोट नहीं गई है। अच्छा, आज तक पहली बार कांग्रेस की वोट खुद बीजेपी को छोड़ के आए। अच्छा, कारण कारण यही है जी, जब हमारी वहाँ इज्जत नहीं होगी, किसी की भी भाई की इज्जत नहीं होगी, कोई काम विकास नहीं होगा, जाएंगे भाई उसको लेके आ उसको लेके आ, किस किस को लेने जाएंगे? काम तो सामूहिक, काम तो अपने आप हम पहली बार वोट करें कांग्रेस पार्टी कर रहे हो। और चाहे दीपेंद्र हुड्डा वो एक बात कहते हैं भाई वोट काटुओं से सावधान रहे। इन 6 दिनों में इन वोट काटुओं का क्या इलाज है? किसको वोट काटू मान रहे? कोई वोट नहीं काटेगा, किसी को नहीं मिलेगी। सीधी किसको जाएंगे? सीधी हुड्डा साहब को जाएंगे, बलबीर को जाएंगे। निर्दलीय को वोट काटू कहते हैं, जो निर्दलीय खड़े हैं उसको काटू। आपके यहाँ नहीं होंगे, वो बाबूजी बोलना चाह रहे थे, उनको बुलाएं, सीनियर लीडर बता रहे थे। मैं इनसे पूछूंगी। बाबूजी आप थोड़ा सा बता रहे थे मुझे, भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा जो भी निर्दलीय खड़े हैं उनको वोट काटू के तौर पर प्रचारित कर रही है कांग्रेस, भैया आगे वोट काटू। फिर डेमोक्रेसी है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, तो इन 6 दिनों में इन वोट काटुओं को भूपेंद्र हुड्डा इनका इलाज कर देंगे? इलाज तो पब्लिक करने लग रही है, आपको कर देगा, उन्होंने कहने की जरूरत। आपने देख लिया कितना लगता है 80 साल और 5 महीने का हो चुका हूँ। अच्छा, हरियाणा जब बना पहले इलेक्शन में मैंने काम किया, मेरे फाजी सगे नॉर्थ हल्के से एमएलए बने थे। क्या नाम? काम से हाँ, सुन रखा है। तो उसके बाद लगातार मैं काम कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए, और मैंने देखा है कि इतना उत्साह लोगों में जो अब देखा है ना किसी कैंडिडेट के लिए। और जो ये कैंडिडेट है 2 बार आए कभी पब्लिक में इसी तरह रोज जाता रहा, जीतने के बाद तो जाहिर है, मगर जीतने के बाद एमएलए टोया नहीं पंदा। हाँ, और यूं फिर आपको हंगामा जाता है। बिल्कुल, वो एक झोली करके कह रहे थे बात की, ऐसे झोली कर रखी थी उन्होंने। यहाँ झोली करने की जरूरत कहाँ पड़गी जब आप इतने दीवानगी है आपकी उनके चलो फिर आम पब्लिक तो जोड़ी करेगा, ये तो उसकी मानता है कि मैं जोड़ी करके मांगू। न्यू थोड़ा का भाई तुम हरियाणा का इलेक्शन में सब कुछ। हाँ, इलेक्शन ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया, सबकी नजर है। और भूपेंद्र हुड्डा खुद कहते हैं कि भी हरियाणा के इलेक्शन पर सबकी नजर है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 70 साल में हमने वो काम नहीं किया कांग्रेस की नजर है हरियाणा के इलेक्शन। हरियाणा में अब की बात कांग्रेस 60 से 65 के बीच में सीटें लेकर अपनी सरकार बनाएगी। उसका ये कारण है कि 10 साल जो ये बीजेपी की सरकार आई, उसका जो हमने शासन देखा है उसमें कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ। 15 लाख से लेकर 2 करोड़ नौकरियों से लेकर जितनी भी झूठ बोली गई बीजेपी ने उतनी झूठ बोली है सत्ता में आने के बाद। और हरियाणा की जनता को इतना गुमराह किया है, सबसे ज्यादा सरकार के ये काम नहीं होते। हुड्डा साहब ने पीछे 2004 से लेकर 2014 तक जो हुड्डा साहब की सरकार आई उसमें नारे दिए यहाँ के लोगों ने, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। अब नारा है बीजेपी तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। तो यहाँ तो मजदूरों कर्मचारी छोड़ देनी, व्यापारी छोड़ तो नहीं रखा कुछ। जो ये कहाँ से हैं आप? मैं भंडारी गाँव। एक बात देखिए, मैं रोजाना 2 से 4 शो करती हूँ। आप एक बार मेहरबानी करें, मैं 2 से 4 शो रोज करती हूँ और पब्लिक शो करती हूँ। नेताओं से कम बात करती हूँ मैं, आम जन की भावनाओं की जो बात है वो मेरे कैमरे पे कह रहा हूँ। मैंने एक बात देखी कि लोग इस बार है ना
इन मुद्दों को लेकर नेता तो दावा करते हैं, लेकिन मुद्दों को लेकर जनता इस बार मैदान में है। ऐसा लगता है कि बीजेपी वर्सेस जनता इलेक्शन बना दिया आप लोगों ने। बिल्कुल आपने सही कहा। अब ये नेता नहीं लड़ रहे, जनता इलेक्शन लड़ रही है, क्योंकि जनता इतनी दुखी हो चुकी है। और 10 साल का नहीं शासन जो देखा है नहीं, वो तो अंग्रेजों को व्यापार करके कोई जैसे अपना देश का है नहीं, हमारे अपने देश में रहे और ऐसा महसूस करे जैसे दूसरे देश में रहे। सबको दे लट किसको बताओ, आप मांग तो कोई रख सके, प्रजातंत्र में कोई भी रख सकता है, लेकिन ये लठ ही चार्ज बस लठ नीप के क्या छोड़ दे। अच्छा, लठ खोज लेंगे। यहाँ पे अनिल भाई को मैं जानती हूँ, अनिल बड़े स्टेज कंडक्टर। अनिल एक बात बताओ मुझे, मैं ये लंबे टाइम से काम कर रही थी, किसान को तो किसानी साबित करने का हंगा लगाना पड़ रहा है। भाई मैं किसान, मजदूर को ये बताना पड़ रहा है मैं मजदूर, कर्मचारी कह रहे हैं भाई हम कर्मचारी हैं। तो ये साबित करने की जो एक होड़ लगी हुई, क्या बात है, सरकार किसानों को किसान नहीं मान रही क्या? ये सरकार इंसान को इंसान ही नहीं मान रही है। सबसे पहले तो किसान को किसान नहीं मान रहे, कर्मचारी को कर्मचारी नहीं मान रहे, मजदूर को मजदूर नहीं मान रहे। आप ये देखो, आशा वर्कर, उन्होंने अपने जो भी कर्मचारी या किसान मजदूर है वो अपने हक की आवाज तो उठाता ही है, लेकिन सरकार का फर्ज बनता है उसकी आवाज को सुनना, उसका समाधान करना, उसको समझा के घर भेजना कि हमें आपके ये काम मांगे पूरी नहीं होंगी, इतनी हो जाएंगी, आप जाओ इन पे विचार करेंगे। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने लठ के तहत, लाठी के तहत, लठ तंत्र के तहत उन्होंने हर वर्ग को पीटने का काम किया, एक धक्काशाही से उनको घर भेजने का काम किया, उनकी आवाज को सुनने का काम नहीं किया। एक बड़ी उम्मीद पाल ली है आपने कांग्रेस से, और जब उम्मीदें होती है तो महत्वाकांक्षाएं भी आगे बढ़ जाती हैं। मैं एक आम गरीब लोगों में कई बार सुनती हूँ कि इनका ठीक काम कर रखा है बीजेपी ने, मैं पब्लिक की बात कर रही हूँ, मैं जो सुनती हूँ ठीक काम कर रखा है। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आ गई है, फिर दादागिरी करेंगे। तो आपके बारे में जो धारणा बना रखी कांग्रेसियों के बारे में, उसके बारे में स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हाँ, मैं पीछे 5 साल में लोक समिति पार्षद रहा बीजेपी सरकार में, अपने गांव से। अब मैं जिला पार्षद का प्रतिनिधित्व करता हूँ अपने वार्ड से। ठीक है, जो ये बात है कि गरीबों का इन्होंने किया गया, इन्होंने गरीबों को एक भी गांव में चले जाओ आप, न तो किसी को प्लाट दिया, न किसी को प्लाट, चलो छोटो प्लाट की इन्होंने बताई नहीं थी, लेकिन जो मकान बनाने की प्रधानमंत्री आवास योजना थी, उस योजना के तहत हरियाणा सरकार बताए कि हरियाणा के अंदर कितने इन्होंने मकानों के पैसे दिए हैं। मेरे वार्ड में मैं कहता हूँ तकरीबन 5 या 7 मकान मिलेंगे। आज भी किसी भी गांव में जाओ 100 मकान ऐसे पाएंगे कि उस घर का व्यक्ति, उस घर के बच्चे यदि शाम को सोते तो ये सोचते हैं कि रात को छत न गिर जाए। जो ये जो पोर्टल चला रखा है, पोर्टल पे कहते हैं आप अपलोड करवाओ, लेकिन पोर्टल चलता नहीं, इनकी साइट बंद पाती है। बिल्कुल। एक बात और खास है, जितने भी मैंने पब्लिक शो के, कांग्रेस का वर्कर इस बार हौसले से जाकर अपनी पार्टी की नीतियां और अपने भूपेंद्र हुड्डा के करवाए और काम को छाती ठोक कर बता रहा है कि हमने ये काम किए और करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वर्कर थोड़े थोड़े थके हुए महसूस कर रहे हैं, वो कुछ बता नहीं पा रहे। मैं स्पष्ट कर रही हूँ, और ये मेरी अपनी रिपोर्टिंग जहां से मैं जा रही हूँ, मैं वो बात बता रही हूँ। आने वाले समय में देखेंगे कि कांग्रेस के जो ये वर्कर छाती ठोक कर दावा करें, इनके नेता या इनकी पार्टी ये काम करेगी या नहीं, या फिर से दोबारा भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हैट्रिक लगा के चंडीगढ़ जाएगी, ये समय तय करेगा आने वाले समय में। इसराना से सारिका की रिपोर्ट, नमस्कार।